ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 582 और 582 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही है कि यथा च एका अपि सति रेखा स्थान अन्यत्वेन निविशमाना एक दश शत सहस्रादि शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवती। ठीक है, चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरणम। अर्थात जगत के प्रति कारण परमाणु नहीं है, इस बात को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि जगत के प्रति कारण परमाणु है, किंतु परमाणु जगत के प्रति कारण कैसे नहीं हो सकते हैं, इस बात को बहुत युक्तियों के द्वारा बता दिया सिद्धांतियों ने। इतना ही नहीं, उन न्याय वैशेषिकों के जो भी सिद्धांत हैं वे कितने गलत है, अशुद्ध है, इस बात को भी बता दिया। अर्थात परमाणु कारणवाद का बहुत युक्तियों के द्वारा खंडन कर दिया। फिर बात चल रही थी पुनः कि संबंध के बारे में, जबकि वे वैशेषिकादिक लोग संयोग समवाय इत्यादि संबंधों को मानते हैं। जैसे घट और पट का संबंध संयोग संबंध ऐसा कहते हैं, और घट और कपाल अर्थात अवयव अवयवी गुण गुणी इत्यादि जगहों पर समवाय संबंध वो लोग मानते हैं। किंतु वो जो अतिरिक्त उनका संबंध आदि कहना है वह भी गलत है, इस बात को बता रहे हैं, बात चल रही है। तो बताया था कल क्या कि संबंधी से अतिरिक्त कोई संबंध नाम की वस्तु उपलब्ध होती नहीं है और ऐसी वस्तु होने में कोई प्रमाण भी नहीं है। जैसे घट और पट दो एक जगह मिल गए तो उसको उन दोनों का संयोग संबंध है, ऐसा वैशेषिक लोग बोलते हैं। किंतु सिद्धांती कहते हैं घट और पट इनके अतिरिक्त और कोई संयोग आदि वस्तु वहाँ पर देखने को मिलती नहीं है, अतः उस संयोग की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण नहीं है, अतः हम उन संयोग समवाय आदि संबंधों को मानते ही नहीं है, ये सिद्धांति ने कह दिया। तब उन्होंने पूर्व पक्षियों ने अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया। क्या कि अनुमान बताया था संबंधी भिन्न तद विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात् वस्तुअंतरवत्, यह अनुमान किया था, आपको लिख के दिया था, है कि नहीं। तो पक्ष था संबंध और साध्य क्या, संबंधी भिन्नत्व। संबंध नाम की कोई वस्तु है जो कि संबंधियों से भिन्न है। बोलेंगे क्यों, हेतु बताया था तद विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात्, उन संबंधियों से विलक्षण शब्द से गम्य है वो संबंध, और धी अर्थात प्रतीति ज्ञान, उसका भी वो विषय है संबंध। तो उससे संबंधियों से विलक्षण शब्द और ज्ञान का विषय होने के कारण संबंधियों से भिन्न कोई संबंध नाम की वस्तु है। जैसे कि विलक्षण शब्द और प्रतीति का विषय घटपट आदि वस्तु है, उस प्रकार यहाँ पर भी संबंध विलक्षण शब्द और प्रतीति का विषय होने के कारण संबंध है। वो कैसा, संबंधियों से भिन्न कोई संबंध है, ऐसा बताने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने। फिर उसके हेतु का विचार दिखाया था। कहाँ दिखाया था ये विचार, तो ये विचार का एक स्थल बताया था। क्या कि देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति एक होता हुआ भी उसका स्वरूप और उसके बाकी के बाह्य रूप संबंधी आदि उसके अपेक्षा से एक ही देवदत्त में अन्य अन्य शब्द का प्रयोग हो रहा है और शब्दजन्य प्रतीति का विषय वही एक देवदत्त बन रहा है। तो शब्द और प्रतीति का विषय अनेक शब्द, विलक्षण शब्द और प्रतीति का विषय
एक देवदत्त होने पर भी उसमें साध्य नहीं है, भिन्नत्व नहीं है। अलग अलग शब्द का प्रयोग हो रहा है देवदत्त के लिए, इसका मतलब देवदत्त नाम का व्यक्ति भिन्न भिन्न हो रहा है, ऐसी बात नहीं। अर्थात साध्य का अभाव है और हेतु वह विद्यमान है, अर्थात तुम्हारा हेतु, पूर्व पक्षियों का हेतु व्यभिचारी है। इस बात का उदाहरण दे दिया था, बताया था कि देवदत्त एक है तो भी उसके लिए कभी मनुष्य शब्द का प्रयोग हो रहा है, कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वदान्य, बाल है, युवा है, स्थवीर है, पिता है, पुत्र है, पिता है कि नहीं, भ्राता है, इत्यादि प्रकार से बहुत शब्दों का प्रयोग होता है। किंतु देवदत्त में कोई फर्क नहीं, वैसा कि वैसा ही है। इसका मतलब जिस अनुमान प्रमाण के द्वारा संबंध को संबंधियों से भिन्न सिद्ध करने का प्रयास पूर्व पक्षी ने किया था, उसके लिए जो हेतु दिया था उस हेतु का विविचार दिखाया। और विविचारी हेतु मतलब असद हेतु है, और असद हेतु साध्य की सिद्धि कर नहीं सकता। ठीक, और एक विविचार का स्थल दिखा रहे हैं सिद्धांति उस पूर्व पक्षी को। वही पंक्ति आ रही है अब, यथाच एका अपि सती रेखा। मिल गया पंक्ति। ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यथाच इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, व्यभिचार प्राचुर्यार्थम व्यभिचार प्राचुर्यार्थम उदाहरणांतरम आह। उदाहरणांतरम आह यथाच इति। ठीक है, देखो भाई, व्यभिचार प्राचुर्यार्थम, बहुत सारे व्यभिचार दिखाने के लिए, ये कई जगह व्यभिचार नहीं, बहुत जगह व्यभिचार है, इस बात को बताने के लिए अन्य उदाहरण दे रहे हैं सिद्धांति। व्यभिचार का स्थल दिखा रहे सिद्धांति उस पूर्व पक्षी को। तो क्या है वो पंक्ति, आइए भाष्य पंक्ति में, यथाच एका अपि रेखा, दृष्टांत है। कैसा दृष्टांत है पहले समझ लेते, फिर पंक्ति के शब्दों को देखते हैं। है क्या, समझ लीजिए किसी बोर्ड पर चाहे कागज पर एक रेखा खींच ली, जैसे एक का आकार, 1 2 3 संख्या होती है कि नहीं, तो एक संख्या लिख दी। ठीक है, अब वो रेखा ही है और कुछ नहीं है, एक संख्यक है वो, उसको हम लोग एक कहते हैं। थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया उसको 2 कहते हैं, थोड़ा सा और कर दिया अलग थोड़ा 3 कहते हैं, है कि नहीं। जैसे एक रेखा, एक का आकार निकाल के रख दिया, वो रेखा ही है और उसमें कोई भेद नहीं है। और उसके उस रेखा के पीछे यदि शून्य रखते हैं, 1 रखो चाहे 2 रखो चाहे 10 शून्य रखो, उस रेखा की कीमत कोई बढ़ती नहीं है, एक ही कहलाता है। किंतु वही शून्य पीछे न रखकर आगे की ओर रखते हैं, तो उस एक के आगे शून्य रख दिया तो एक का मूल्य बदल गया, वो 1 नहीं रहा, अभी क्या बन गया, 10 हुआ। और एक शून्य रख दिया 100 हो गया, और एक शून्य रख दिया 1000 हो गया, है कि नहीं। अब रेखा तो रेखा ही, उसको पूछा नहीं कुछ नहीं, पहले जो निकाला वही है, आगे शून्य लिखते गए। तो वो रेखा में एक ही होती हुई रेखा, एक का आकार, उसमें कोई बदल नहीं है, किंतु उसमें विलक्षण शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कभी 1 बोल रहे हो, कभी 10, कभी 100, कभी 1000 विलक्षण शब्द का प्रयोग हो रहा है। और इतना ही नहीं, तो प्रतीति का भी विषय भिन्न भिन्न हो रहा है। अभी 10 है, इस प्रतीति का विषय बन रहा है वो रेखा। अब 1 है, इस प्रतीति का विषय बन रहा है, 100 है, इस प्रतीति का विषय बन रहा है। तात्पर्य वहां पर भी हेतु है। कौन हेतु, विलक्षण शब्दधि विगम्यत्वात्, विलक्षण शब्द और प्रतीति का विषय वो रेखा है, और उसमें भिन्नत्व नहीं, वो एक ही, स्वयं एक ही है। तो साध्य का अभाव, भिन्नत्व का अभाव है, और हेतु वहां पर है। इसका मतलब पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिया वह हेतु कैसा हुआ, व्यभिचारी हुआ। बात लगी। अब पंक्ति को देखिए, यथाच एका अपि यथाच एका अपि सती रेखा, एक ही होती हुई रेखा, एक ही है, उसमें कोई पूछा नहीं बदलने कुछ नहीं। एका सती रेखा, एका अपि सती रेखा स्थान अन्यत्वेन निविशमाना, लेकिन 1 10 शत सहस्रादि शब्द प्रत्यय, शब्द और प्रत्यय, शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवती। तो देखो भाई, तो स्थान अन्यत्वेन, स्थान भेद से
निविशमाना अर्थात नियोजित कर देने पर वही एक रेखा क्या बन जाती है? पहले 1 है, बाद में 10 शून्य और बढ़ा दिया आगे, फिर शत, फिर सहस्रादि शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवती। शब्द और प्रत्यय प्रतीति के विषय के रूप में अनुभव का विषय बन जाती है कि नहीं? शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवती, शब्द भेद प्रत्यय भेद, शब्द का भेद हो रहा है, प्रत्यय का भेद हो रहा है कि नहीं? इस प्रत्यय प्रतीति विषय के अनुभव का और शब्द और प्रत्यय विशेष के अनुभव का विषय होती है कौन? एक ही रेखा। लग गया? अनुभवती हो गया ना इतना। उस पर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। अनुभवती कैसा समझना? हाँ, तत्र रेखायाम भिन्नत्व रूपम साध्यम नास्ति। भिन्नत्व रूपम साध्यम नास्ति इति अतः व्यभिचारः भवति। व्यभिचारः भवति। हो गया? क्या लिखा? तत्र रेखायाम भिन्नत्व रूप लिखा ना? रेखायाम और भिन्नत्व रूप में 2 शब्द है, उसके बीच में एक शब्द और लिख सकते हैं। अभी रेखायाम लिखा ना, उसके आगे एक शब्द और लिखिए, विलक्षण शब्दधिगम्यत्व। विलक्षण शब्दधिगम्यत्व रूप हेतु सत्वे अपि। हेतु सत्वे अपि, बस अर्थ। उस रेखा में क्या विलक्षण शब्दधिगम्यत्व हेतु है, किंतु भिन्नत्व रूपम साध्यम नास्ति। इसलिए क्या हुआ? व्यभिचार। ठीक है, आइए मूल में। तथा संबंधिनो एव संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेन संयोग समवाय शब्द प्रत्ययारत्व न व्यतिरेक वस्तु अस्तित्वेन। देखो भाई, तथा संबंधिनो, अब कौन बात बता रहे इस पंक्ति से? तो तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, दार्ष्टान्तिके योजयति। दार्ष्टान्तिके योजयति तथा इति। ठीक है, अब दृष्टांत बता दिए, अब दार्ष्टान्त को बता रहे हैं कि मुख्य बात यह चल रही थी कि संबंधों का खंडन। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि संबंधी से भिन्न कोई संबंध वहां है, जैसे घटपट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिद्धांती कहते घटपट के अतिरिक्त वहां कुछ नहीं है, सिद्धांती बोलते हैं। और पूर्व पक्ष बोलता है नहीं नहीं, घट और पट इनसे अतिरिक्त वहां पर संयोग नाम का संबंध है, कहीं पर समवाय होता है, यहाँ पर संयोग है, ऐसा वो बोलता है। कौन? पूर्व पक्ष। उसको बता रहे अब सिद्धांति पुनः। फिर उसने क्या कहा था, शक्कल क्या लड़ाई थी पूर्व पक्षी ने कि संबंध अलग इसलिए मानते वहां पर संबंधी से अतिरिक्त वहां पर संबंध है क्योंकि विलक्षण शब्द और धी का विषय है। किंतु विलक्षण शब्द और धी का विषय होने पर भी वहां अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि उस हेतु का भी विचार दिखा दिया। अब पुनः मूल बात पर आ रहे हैं कि वहां पर जो घट और पट दो है संबंधी, उससे अतिरिक्त कोई संबंध नाम की वस्तु है नहीं। पंक्ति को देखिए, तथा संबंधिनो एव, संबंधी कौन? घटपट आदि। संबंधिनो एव संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेन, उस संबंधी में ही संबंधी शब्द और प्रत्यय, शब्द और प्रत्यय व्यतिरेकेन, व्यतिरेकेन भेदेन, शब्द और प्रत्यय भेद से क्या जी? संयोग समवाय शब्द प्रत्ययार्थत्वम। बात समझ लीजिए,
तथा संबंधिनो एव संयोग समवाय शब्द प्रत्यय अर्हत्व। इतने के अर्थ देखिए, उसी प्रकार संबंधी ही है क्या, संयोग और समवाय इन शब्द और प्रतीति के योग्य, इनका व्यवहार होने योग्य संबंधी ही है क्या। संयोग समवाय शब्द प्रत्यारत्व है ना, इसको भी कैसे पढ़ना, संयोग शब्दारत्व समवाय शब्दारत्व। एक बात, संयोग प्रत्ययारत्व समवाय प्रत्ययारत्व शब्द मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, है कि नहीं। क्या संयोग इस प्रकार के शब्द व्यवहार होने योग्य, समवाय इस प्रकार का शब्द व्यवहार होने योग्य, उसी प्रकार संयोग इस प्रकार का प्रत्यय ज्ञान का व्यवहार होने योग्य, समवाय इस प्रकार का प्रत्यय व्यवहार होने योग्य कौन है, संबंधी ही है। संबंधी कौन, जो वहां पर घट पट आदि होंगे वही है, उसी को उसी के लिए संयोग समवाय का शब्द प्रयोग हो रहा है। उन दोनों से अतिरिक्त तो कोई संयोग समवाय नहीं है। जैसे कि ध्यान दीजिए, देवदत्त एक ही है, किंतु एक होता हुआ भी उस ही देवदत्त में क्या अलग अलग शब्द प्रयोग होने की योग्यता है, अलग अलग प्रतीति का विषय बन रहा है। कौन, देवदत्त। एक होने पर भी उसी प्रकार यहां संबंधी कौन, घट पट। वही घट पट संयोग समवाय इस प्रकार के शब्द व्यवहार होने के योग्य है, घटपट आदि संबंधी। और प्रतीति का विषय समवाय संयोग शब्दजन्य जो प्रतीति, समवाय शब्दजन्य जो प्रतीति, उस प्रतीति के विषय होने के लिए योग्य वही दोनों हैं संबंधी, उससे अतिरिक्त तो कोई संबंध नहीं है। एक है, पंक्ति को देखिए, तथा संबंधिनो एव संयोग समवाय शब्द प्रत्ययार्हत्व। कैसे, संबंधी प्रत्यय व्यतिरेकेन, संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेन, संबंधी शब्द और प्रत्यय दो, संबंधी के बारे में शब्द, संबंधी के बारे में प्रत्यय, इसके व्यतिरेक से भेद से संयोग और समवाय शब्द प्रत्यारत्व कुत्र, संबंधिनो एव, संबंधी में ही है। आगे अर्हत्व के बाद अर्ध विराम दीजिए, आगे चलिए। न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन, कैसा पढ़ेंगे, व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन, न, वाक्य पूरा कीजिए, संयोग समवाय शब्द, शाबाश। व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन संयोग समवाय शब्द प्रत्यार्यत्व अर्हत्व न। लगा पंक्ति, ध्यान दीजिए। व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब किससे व्यतिरिक्त, जो वहां पर दो संबंधी बैठे हैं घट पट, उनसे व्यतिरिक्त है कि नहीं, वस्तु कोई है वहां, दोनों से भिन्न कोई वस्तु, संयोग आदि जैसे कि पूर्व पक्षी बोलते हैं वैसी वस्तु है, इसलिए शब्द प्रयोग हो रहा है संयोग समवाय, ऐसी बात नहीं। अर्थात उन संबंधियों से भिन्न कोई संयोग आदि है नहीं कि जिसके कारण संयोग समवाय शब्द का प्रयोग हो सके। फिर क्यों हो रहा है, वहां पर अतिरिक्त तो कोई वस्तु है नहीं दोनों से भिन्न, तो संयोग समवाय शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि एक ही वस्तु में स्वरूप भेद से, बाह्य भेद से अनेक अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि उदाहरण दिखा दिया रेखा और देवदत्त ने। उस प्रकार पंक्ति देखिए, तथा, पुनः पढ़ता हूं, तथा संबंधिनो एव, संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेन संयोग समवाय शब्द प्रत्यारत्व, बता दिया। फिर आगे, न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन, व्यतिरेक वस्तु अस्तित्वेन न, क्या न,
संयोग समवाय शब्द प्रत्यारत्व न। लग गया? आगे चलिए। न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन अर्धविराम इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धेः अभावः वस्त्वन्तरस्य। थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अंतिम में वस्त्वन्तरस्य पीछे अनुपलब्धेः अभावः। अर्थ देखिए भाई, इति इत्यादि जो पंक्ति है ना, तो इससे फलित बता रहे अभी। तो क्या वस्तुअंतर का अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध होता है, इस बात को पंक्ति देखिए। इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य, उपलब्धि साक्षात्कार प्रत्यक्ष, किसी चीज की उपलब्धि हो रही है तभी हम मानते वो वस्तु है। जैसे कई घट रखा है, क्यों है वो घट? प्रतीति हो रही है, उपलब्धि हो रही है, उसकी दिखाई दे रहा है, साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? तो उसको कहते उपलब्धि। घटः अस्ति, उपलब्धि से निश्चय होता है कि यह घट है। और समझ लीजिए वहां घट कुछ नहीं है, खाली घर पड़ा हुआ है, और फिर पूछा किसने यह घट है क्या? देखा उधर उधर, बोल रहे नहीं है। क्यों नहीं है? अनुपलब्धि, उपलब्धि नहीं है, उसका दिखाई नहीं दे रहा है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अनुपलब्धि से क्या होता है? अभाव का निश्चय। वहां पर जहां पर घटपट एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, वहां पर उपलब्धि प्रमाण से, उपलब्धि से किसका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है? घट और पट का। उससे अतिरिक्त जो चीज संयोगादि मानते पूर्व पक्षी, वो हमको कुछ नहीं दिखाई देती है, कुछ है नहीं वहां। अतः अन्य वस्तु का अनुपलब्धि से निश्चय हो रहा है, अन्य वस्तु का क्या है? अभाव। ठीक, पंक्ति देखिए। इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य, उपलब्धि लक्षण है कि नहीं? उपलब्धि लक्षण रूप, अर्थात उपलब्धि रूप लिंग से, हेतु से जो प्राप्त है, और फिर उससे अतिरिक्त वस्तुअंतर से, अन्य वस्तु, उसको छोड़कर अन्य वस्तु का अनुपलब्धि, अभाव, अनुपलब्धि से क्या है? अभाव है। अर्थात वहां पर संयोग नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, इस बात को सिद्ध कर दिया। तो ये जो पंक्ति है, इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य इत्यादि, इस पंक्ति को समझने के लिए उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे, विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात्, विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात्, कौंस में लिखिए, भिन्न शब्द और प्रतीति से, भिन्न शब्द और प्रतीति से गम्य होने के कारण, गम्य होने के कारण, कौंस बंद, आगे, इति उपलब्धि घटितेन, उपलब्धि घटितेन लक्षणेन, लक्षणेन बराबर लिंगेन, लिंगेन प्राप्तस्य, प्राप्तस्य, आगे, वस्त्वन्तरस्य, वस्त्वन्तरस्य बराबर संयोगादेः, संयोगादेः संबंधी व्यतिरेकेन अनुपलब्धेः, संबंधी व्यतिरेकेन अनुपलब्धेः, कौंस में लिखिए, उपलब्धि न होने से।
उपलब्धि न होने से। कंस बंद। आगे अभावः निश्चीयते। अभावः निश्चीयते इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे अंगुलीद्वयस्य नैरन्तर्यातिरेकेन कंस में लिखिए निरंतरता से भिन्न, निरंतरता से भिन्न कंस बंद। संयोगः न ही उपलभ्यते, न ही उपलभ्यते अर्धविराम। समवायः तु न कस्यापि क्वचिदपि अनुभवम् आरोहति इति भावः। ठीक। अर्थ देखिए भाई, तो विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात्, मतलब भिन्न शब्द और प्रतीति से गम्य जाने जाने वाले होने के कारण, इति इस प्रकार उपलब्धि घटितेन लक्षणेन, मूल में आया ना, इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य, इस प्रकार भिन्न शब्द और ज्ञान इसके द्वारा उपलब्धि होती है वस्तुओं की, नहीं। इति उपलब्धि घटितेन लक्षणेन, उपलब्धि से युक्त, उपलब्धि स्वरूप ऐसे लिंग के द्वारा प्राप्त। कौन है वहां पर प्राप्त? घट और पट दोनों एक जगह बैठे हुए साथ साथ, है कि नहीं? तो प्राप्तस्य, फिर उससे अतिरिक्त कोई वहां पर उपलब्ध नहीं है। प्राप्तस्य, फिर आगे वस्तुअंतर से, उन दोनों को छोड़कर जो उपलब्धि लिंग से प्रत्यक्ष है उससे अतिरिक्त वस्तुअंतरस्य, कौन? संयोगादि, जो कि पूर्व पक्षी मानते हैं। तो संयोगादि संबंधी व्यतिरेकेन अनुपलब्धे है, संबंधी से अतिरिक्त अनुपलब्धि है अन्य वस्तु की, वस्तुअंतर की। उन दो संबंधी को छोड़कर वह और कोई उपलब्ध नहीं है। अर्थात क्या है उसकी? अनुपलब्धि। तो अनुपलब्ध है, उपलब्ध न होने से अभाव निश्चित। अतः उन दो जो है घट और पट साथ साथ बैठे, उसके अतिरिक्त कोई वहां नहीं है, अर्थात अन्य का अभाव का निश्चय होता है, अन्य वस्तु के अभाव का निश्चय हो रहा है, क्योंकि उपलब्धि नहीं हो रही उसके दोनों को छोड़कर और किसी चीज की। ये बात अभाव निश्चयते। जैसे और बता रहे उदाहरण, अंगुली द्वयस्य नैरंतर्यातिरेकेन, ये अंगुली द्वय बोट साथ साथ ऐसे जोड़ के रखे हैं। किसी को पूछेंगे क्या है भाई, कितने, क्या कुछ चीज क्या है बताओ, तो कोई भी बताएगा, क्या बताएगा? बस 2 अंगुली, इतना ही बताएगा, क्योंकि 2 अंगुली से अतिरिक्त वहां कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसा कोई नहीं बताएगा कि 2 अंगुली है और वहां पर 2 अंगुलियों का संयोग भी है और उस संयोग का उस अंगुलियों के साथ समवाय भी है, कोई नहीं बता रहा है। तो वहां पर शब्द और प्रतीति के द्वारा, अर्थात उपलब्धि से जो प्राप्त है अंगुली द्वय, उसके अतिरिक्त वस्तुअंतर का उपलब्धि है क्या? नहीं। क्या है फिर? अनुपलब्धि। तो वस्तुअंतर की अनुपलब्धि है और उस अनुपलब्धि से, अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय हो रहा है कि 2 से अतिरिक्त बाकी की चीज का वहां पर अभाव है। अभाव निश्चय, अतः संयोग समवाय आदि कुछ है नहीं। ये बात अंगुली द्वय से नैरंतर्याति, निरंतर साथ साथ रखी हुई है, बाकी की अंगुलियों की अपेक्षा हिल रही बाकी की अंगुलियां, और कुछ देर तक साथ साथ रखी निरंतर। तो नैरंतर्य से अतिरिक्त और कोई वहां पर उपलब्ध नहीं है 2 अंगुली। अंगुली द्वय से नैरंतर्यातिरेकेन, मतलब निरंतरता से भिन्न संयोग नहीं उपलब्ध होता है। निरंतरता उपलब्ध हो रही है कि साथ देखो भाई 10 मिनट हुए साथ साथ रखी हुई अंगुलियां, इससे अतिरिक्त और कोई संयोग आदि उपलब्ध होता नहीं है। संयोग नहीं उपलब्धते। और समवाय तो न कस्यापि, किसी का किसी के साथ कहीं पर भी समवाय है ही नहीं।
अनुभव में आरूढ़ होता ही नहीं है। कदाचित भूल से संयोग बोल भी ले कोई कि नहीं नहीं दोनों का संयोग है, किंतु समवाय तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ये बात न कस्यापि क्वचिदपि अनुभवम आरोहति, कौन? समवाय। हो गया। आइए मूल की पंक्तियों में। इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य, उपलब्धि रूप लिंग से जो प्राप्त है उससे अतिरिक्त वस्तुअंतरस्य भिन्न वस्तु का अनुपलब्धि होने से अभाव का निश्चय होता है। लगा इतना? आगे चलिए। तो संयोग का खंडन कर दिया। नापि संबंध विषयत्वे संबंध शब्द प्रत्ययो हो संतत भाव प्रसंग। कदाचित कोई इस प्रकार का आरोप करेगा तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं। तो क्या आरोप का स्वरूप है? आरोप साक्षात पूर्व पक्ष नहीं कर रहा है, स्वयं ही कर रहे। कदाचित ऐसा कोई बोलेगा तो उसका उत्तर क्या बोलेगा? लेकिन ये जो पंक्ति है नापि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर। संबंधस्य संबंधी अभेदे, संबंधी अभेदे संबंधिनः सदा सत्वात्, संबंधिनः सदा सत्वात् सर्वदा संबंध बुद्धि प्रसंगः, संबंध बुद्धि प्रसंगः इति शंकां निषेधति, इति शंकां निषेधति नापि इति। ठीक है, देखो भाई, कदाचित इस प्रकार की शंका होगी तो उसका निराकरण कर रहे नापि इत्यादि पंक्ति से। तो क्या शंका हो सकती है किसी को? वो लिख के दिया आपको। देखो भाई पंक्ति, संबंधस्य संबंधी अभेदे, पूर्व पक्षी बोलेगा सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती संबंध नाम की कोई अलग चीज आप तुम मानते नहीं हो। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। ये सिद्धांती संबंधस्य, संबंध नाम का कोई अलग चीज है नहीं तुम्हारे मत में, संबंधी ही है। वहां पर घटपट साथ साथ बैठे, वो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, संबंधी घटपट ही है, संबंध नाम की कोई चीज है ही नहीं है। तो होगा क्या फिर? तो थोड़ी देर के बाद कोई किसी ने कह दिया, कर दिया क्या, घट को उधर ले गए, पट को उधर रख दिया, वियोग हुआ दोनों का। अब वहां पर ऐसी स्थिति पर भी घट नष्ट हुआ है क्या? नहीं। पट नष्ट हुआ है क्या? वो तो ऐसे ही है ना। फिर अभी भी इस काल में भी इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए कि दोनों संबंधी है करके, क्योंकि आप संबंध को अतिरिक्त मानते नहीं है। हमारी दृष्टि से तो क्या, संबंध का नाश हो गया, क्योंकि घट अलग हो गया, पट अलग हुआ, संबंध का नाश हुआ, इसलिए प्रतीति नहीं आती है। और तुम्हारे मत में संबंध तो संबंधी से अतिरिक्त नहीं है, और संबंधी अभी भी मौजूद है, एक उधर एक उधर है। तो अभी भी फिर ये संयुक्त ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आए कि नहीं शंका? ठीक है ना, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। किंतु बाद में अलग अलग होने पर ये संबंध है, ऐसी बुद्धि तो होती नहीं और होनी चाहिए, क्योंकि संबंध वहां पर है तुम्हारे मन मत में, क्योंकि संबंध तुम संबंधी से अतिरिक्त मानते नहीं हो। अतः संबंधी है मतलब संबंध है, तो बुद्धि होनी चाहिए उस प्रकार की। क्यों नहीं होती बताओ? और नहीं हो रही, इसका मतलब जरूर क्या, संबंधियों से अतिरिक्त संबंध मानना चाहिए। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अवतरने करके देखिए पंक्ति को। संबंधस्य संबंधी अभेदे, संबंध यदि संबंधी से अभिन्न है तो संबंधी न सदा सत्वात्, संबंधी तो सदा विद्यमान है, अभी तो नष्ट हुए नहीं दोनों भी। सदा सत्वात् सर्वदा संबंध बुद्धि प्रसंग, हमेशा संबंध बुद्धि की प्राप्ति, प्रसंग प्राप्ति होनी चाहिए। ऐसी कोई शंका करता है तो उसका निषेध कर रहे नापि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, नापि संबंधी विषयत्वे संबंध शब्द प्रत्ययो संतत भाव प्रसंग। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे। संबंध शब्द प्रत्ययो पीछे संबंधी विषयत्वे, आगे
संतत भाव प्रसंग पीछे अपि न लगे इतना बोलेंगे क्यों आगे दे रहे स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया इति उक्तोत्तरत्वात् ये तो दे दिया। अब एक एक बात को देखेंगे, मिला ना पंक्ति। देखो भाई, संबंध शब्द प्रत्ययो हो, संबंध शब्द और बोलते जाओ भाई आप लोग, संबंध प्रत्यय दो चीज, संबंध शब्द प्रत्ययो हो मतलब कौन कौन, संबंध यह शब्द और संबंध यह प्रत्यय ज्ञान। संबंध शब्द प्रत्ययो हो अन्वय के अनुसार संबंधी विषयत्वे, संबंध इस शब्द का विषय, संबंध इस प्रत्यय का विषय कौन, संबंधी, संबंधी विषय, संबंधी विषय है, संबंध विषय नहीं है ना, विषय कौन है, संबंध। जैसे उदाहरण अयम मठ, इस शब्द का विषय, ये जो शब्द है उसका विषय कौन, मठ, यह मठ है, इस बुद्धि का विषय कौन, मठ। उस प्रकार संबंध शब्द प्रयोग, क्योंकि सिद्धांति के अनुसार क्या है, संबंधी से अतिरिक्त संबंध नहीं है ना, तो संबंध ये शब्द प्रयोग भी किसके लिए हो रहा है, संबंधी के लिए। अर्थात संबंध इस शब्द का विषय भी कौन है, संबंधी, और संबंध इस ज्ञान का विषय भी कौन है, संबंधी है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। ठीक, पंक्ति देखिए फिर, संबंध शब्द प्रत्यय हो संबंधी विषयत्वे, संबंधी यदि उसका विषय है तो संतत भाव प्रसंग, संतत भाव मतलब संतत भाव प्रसंग मतलब हाँ बराबर है, हाँ संतत भाव प्रसंग मतलब निरंतर ये बुद्धि रहनी चाहिए। कौन सी, कि घट और पट अलग अलग होने पर भी संबंधी, ये संबंध ये शब्द प्रयोग होना चाहिए, संबंध इस प्रकृति का विषय वो होने चाहिए, सतत रहने चाहिए। कौन, शब्द, संबंध यह शब्द और संबंध यह प्रत्यय। संतत भाव प्रसंग, संतत भाव की प्राप्ति होगी ऐसा कोई कहेगा तो कह रहे संतत भाव प्रसंग अपि न, नहीं होगा। बोलेंगे क्यों नहीं होगा, संबंधी तो बैठे, संबंधी मरे थोड़ी, नष्ट थोड़ी हुई है, अलग अलग हुई, इतना ही हुआ ना, संबंधी तो है, फिर होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। उसका उत्तर स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया इति उक्तोत्तरत्वात्। बोल रहे संबंधी यद्यपि हैं, अतः संबंध ये शब्द और संबंध ये प्रत्यय का विषय होने चाहिए, अब भी अलग अलग होने पर भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि जैसे देवदत्त एक है तो भी है कि नहीं, अलग अलग शब्द के प्रयोग हो रहे कि नहीं, हो रहे ना, किंतु कभी कभी कुछ शब्द का प्रयोग स्वरूप से होता है, कभी कुछ शब्द का प्रयोग बाह्य किसी निमित्त से होता है। यदि पुत्र निमित्त लग गया तो बाप पिता ये संज्ञा उसको नाम आ गया, कौन, किसको, देवदत्त को। किंतु बाह्य वस्तु यदि नहीं रहेगी जिसके निमित्त से शब्द प्रयोग हो रहा था, वो निमित्त नहीं रहा तो क्यों शब्द प्रयोग होगा। उस प्रकार जब तक घट और पट साथ साथ बैठे हुए थे तब तक तो संबंध यह शब्द प्रयोग हो रहा था, अब अलग अलग हो गए तो साथ साथ बैठना रूप निमित्त नहीं रहा, संबंधी रहने पर भी अतः शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है, संबंध यह शब्द प्रयोग नहीं हो रहा है, संबंध इस ज्ञान का विषय भी नहीं बन रहे, क्योंकि निमित्त बाह्य भी है ना शब्द प्रयोग होने के लिए, वो बाह्य निमित्त कुछ नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा है। ये उत्तर दे रहे, किंतु संबंधी से अतिरिक्त तो संबंध नहीं है। पंक्ति देखिए, स्वरूप बाह्य मतलब स्वरूप के कारण भी शब्द प्रयोग होता है अलग अलग, और बाह्य रूप किसी बाह्य निमित्त से भी अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं, वही दे रहे। स्वरूप बाह्य रूपापेक्षया, स्वरूप और बाह्य की रूप की अपेक्षा से शब्द प्रयोग होते इति उक्त उत्तरत्वात्, यह उत्तर हमने पहले ही दे चुके हैं, इसलिए उसको पुनः बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देवदत्त आदि के उदाहरण में तो भी ये जो पंक्ति है ना उक्त उत्तरत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख देते छोटी सी, लिखते हैं परापेक्षया और अपेक्षया।
परापेक्षया नैरन्तर्यावस्थायाम् अंगुल्योः रूपरूपिणोश्च संबंधधीः अर्धविराम न स्वतः इति उत्तरचिह्न में एकत्वे अपि उत्तरचिह्नवान् इत्यत्र उक्तत्वात् अर्धविराम न यावत् संबंधिसत्वं शब्दधी प्रसक्ति इत्यर्थः शब्दधी प्रसक्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो परापेक्षया पर की अपेक्षा से नैरंतर्य अवस्थायाम अंगुलियों जैसे ये दो अंगुलियां हैं साथ साथ जुड़ी हुई कर रखी है, किंतु बाकी की तो अन्य काम कर रही हिल रही है, साथ साथ नहीं है, तो अन्य अंगुली की अपेक्षा से उसमें नैरंतर्य है, इसलिए उसमें संबंध ऐसे शब्द प्रयोग हो रहा है कि नहीं? वही कह रहे परापेक्षया नैरंतर्य अवस्थायाम उसकी निरंतरता की अवस्था में अंगुल्यो हो एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण रूप रूपिणो हो, रूप शुक्ल रूप रूपी घट उनका है कि नहीं, रूप रूपिणोश्च संबंधधीः संबंध ऐसी बुद्धि होती है उन दोनों में निरंतरता इत्यादि की अपेक्षा से। न स्वतः ही उनमें संबंधधी होती, संबंध ये शब्द और बुद्धि होती नहीं है, स्वतः नहीं होती है, पर की अपेक्षा से होती है। घट और पट साथ साथ रख दिया, बाकी क्या अलग अलग पहली हुई चीज है तो उसकी अपेक्षा वो साथ साथ रखी हुई, इसलिए उसमें वैसी बुद्धि हो रही है, पर की अपेक्षा से होती है। और अब अलग अलग कर दिया तो नहीं होगी फिर ये बात। न स्वतः इति यह एकत्वे अपि, ऊपर जो एकत्व आदि पंक्ति आई थी ना, इत्यत्र उक्तत्वात् वहां पर उत्तर दे चुके हैं। इसलिए न यावत् संबंधी सत्वम शब्दधी प्रसक्ति, यावत् संबंधी सत्वम शब्दधी प्रसक्ति ही न, जब तक संबंधी सत्व मतलब विद्यमान, जब तक संबंधी विद्यमान है, जीवित है, नष्ट नहीं हुए हैं, तब तक शब्दधी होनी चाहिए, ऐसी प्रसक्ति प्राप्ति अब नहीं है। लग गया? चलिए भाई, तो वही कहा स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया इति उक्तोत्तरत्वात्। लग गया इतना? आगे चलिए। तथा अनु आत्ममनसाम अप्रदेशत्वात् न संयोग संभवति, प्रदेशवत द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोग दर्शनात्। ठीक है ना जी, संयोग का खंडन और चल रहा है। इतना ही नहीं, अभी तो घटपट आदि को संयोग का निषेध कर दिया, खंडन कर दिया। अब जो बोलते वो लोग क्या आत्मा और मन का संयोग है और परमाणु और आत्मा का संयोग है, वो संयोग भी कुछ नहीं है, संयोग नाम की कोई चीज है नहीं है। आत्मा और मन का संयोग उन्होंने माना था, किस लिए माना था? कि परमाणु में क्रिया सिद्ध करने के लिए, क्योंकि परमाणु जड़ है, उसमें क्रिया स्वयं हो नहीं सकती, उसके साथ चेतन का संबंध चाहिए। तो बोलेंगे आत्मा तो व्यापक है, चेतन है वो आत्मा, उसका संबंध तो हमेशा है आपके दृष्टि से परमाणु के साथ, तो फिर हमेशा क्रिया होनी चाहिए, बोल रहा होनी चाहिए। तो उत्तर दिया था नहीं, अदृष्ट वाला जो आत्मा उसका अदृष्ट विद्यमान है, और ऐसे आत्मा का संयोग जब परमाणु से होता है तब तो परमाणु में क्या होती है? क्रिया उत्पन्न होती है, और क्रिया उत्पन्न होती है तब उसके बाद दो परमाणु का संयोग होता है, उससे धनुक उत्पन्न होता है, दोनों से त्रसरेणु चतुर्णु करके 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 सृष्टि होती है, ऐसा बताया था। अब वो जो मूल आत्मा और मन का संयोग मानते है कि नहीं, उसका ही खंडन कर रहे। तो उसका खंडन हुआ तो परमाणु में क्रिया को करने के लिए, क्रिया उत्पन्न करने के लिए कोई निमित्त नहीं बचेगा, तो क्रिया का भी असंभव।
और क्रिया का सम हुआ तो दो परमाणु एक दूसरे के मिलेंगे नहीं तो द्वनुक बनेगा नहीं, त्रणुक बनेगा नहीं तो सृष्टि बनेगी नहीं, अर्थात परमाणु जगत के प्रति कारण नहीं है, यही बात सिद्ध होगी। ये कह रहे अब, ठीक है। तथा अनु आत्मनसाम, उनका संयोग क्यों नहीं हो सकता वो बता रहे अभी, किंतु ये जो पंक्ति है तथा इत्यादि उसके पूर्व में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। पूर्वम परमाणु हो संयोग निरासेन द्यनुकादि सृष्टि ही निरस्ता, द्यनुकादि सृष्टि ही निरस्ता। अर्धविराम। संप्रति अदृष्टवत् आत्मना अनूनाम संयोगः अनुषु क्रिया हेतु अर्धविराम। आत्ममनसो संयोगः बुद्ध्यादि असमवायी कारणम निरस्यते तथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो पूर्व पीछे भी एक बार परमाणु हो संयोग निराश है, परमाणु के संयोग का निराश किया था। उससे क्या लाभ हुआ था? कहा था कि परमाणु का संयोग हो नहीं सकता, है कि नहीं? निराश किया था, खंडन कर दिया था। उससे लाभ क्या हुआ था? तो द्वनुकादि सृष्टि निरस्त, द्वनुकादि सृष्टि नहीं बनेगी, अर्थात सृष्टि के प्रति परमाणु कारण सिद्ध नहीं होता है। ये बात बताया था पीछे। तो द्वनुकादि सृष्टि निरस्त, क्या करना है? अदृष्टवत् आत्मना अनुनाम संयोग अनुष्क्रिया हेतु, ऐसा वो लोग मानते हैं। अदृष्ट वाले आत्मा का परमाणु के साथ जो संयोग, वह संयोग क्या कर देता है? उन परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न कर देता है, ऐसा वैशेषिक आदि लोग कहते हैं। किंतु उनको आप बताना है कि जैसे परमाणु का संयोग नहीं हो सकता, ये पीछे बताया, उसी प्रकार आत्मा और परमाणु का भी संयोग नहीं हो सकता है। ये बात बतानी है। तब कैसी परमाणु में क्रिया होगी और कैसा सृष्टि बनेगी? नहीं बनेगी। ये बात संप्रति अदृष्टवत् आत्मना, आत्मा के साथ अनुनाम परमाणु नाम संयोग अनुषु क्रिया हेतु, ऐसा वो लोग कहते हैं। दूसरी बात आत्ममनसो संयोग, आत्मा और मन का संयोग भी वो लोग मानते हैं। और वो किसके लिए मानते हैं? उससे क्या उत्पन्न होता है ऐसा बोलते हैं वो? बुद्धियादि। ध्यान दीजिए कैसे, बुद्धि मतलब ज्ञान। उनके यहाँ ज्ञान यह आत्मा का गुण है, और गुण के प्रति गुणी समवायी कारण होता है। तो ज्ञान गुण है, वो आत्मा का है, और ज्ञान गुण के लिए समवायी कारण कौन हुआ? फिर आत्मा। और उनके यहाँ कोई भी भाव कार्य के लिए 3 कारण होते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। तो ज्ञान गुण के लिए समवायी कारण तो आत्मा है, असमवायी कारण कौन? तो वो कहते हैं आत्मा और मन का संयोग। क्योंकि असमवायी कारण की परिभाषा वो लोग करते हैं, समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कार्य को उत्पन्न करे उसको कहते हैं क्या? असमवायी कारण। अतः ज्ञान बुद्धि मतलब ज्ञान गुण के प्रति असमवायी कारण है आत्मा और मन का संयोग, ऐसा वैशेषिकों का सिद्धांत। किंतु सिद्धांति कह रहे कि आत्मा और मन का संयोग बनेगा तब तो असमवायी कारण बनेगा ना, किंतु आत्मा और मन का संयोग ही नहीं बन सकता। उसी प्रकार परमाणु और आत्मा का संयोग ही नहीं बन सकता।
ये कह रहे आप कौन? सिद्धांती। पंक्ति देखिए, आत्मनस संयोग बुद्ध्यादि असमवायी कारणम निरस्यते। इस प्रकार का जो संयोग कारण मानते वो लोग उसका निराश करते, संयोग का निराश कर रहे, खंडन कर रहे। पंक्ति की भाष्य में तथा अणु परमाणु आत्मा और मन मनसाम अप्रदेशत्वात् न संयोग अणु आत्म मनसाम संयोग न संभवती। क्यों? अप्रदेशत्वात् हेतु आत्मा अणु मन इत्यादि को का संयोग नहीं हो सकता। हेतु दिया क्या? अप्रदेशत्वात्। उनके लिए क्या नहीं है? प्रदेश नहीं। प्रदेश शब्द का अर्थ होता है अवयव। अप्रदेश मतलब अवयव रहितत्वात्। अवयव नहीं उसको, न अणु को परमाणु को अवयव है, न आत्मा को अवयव है, न मन को अवयव है। और अवयव वाला वस्तु का अवयव वाले वस्तु के साथ हो सकता है क्या? संयोग। या अवयव नहीं है तो संयोग कैसा होगा? ये बात न संयोग संभवती। क्यों? प्रदेशवतः द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यांतरेण संयोग दर्शन। ये देखने को मिलता है दुनिया में। प्रदेशवतः द्रव्यस्य यथा घटस्य, घट कैसा है? प्रदेश वाला द्रव्य है। प्रदेशवता मतलब अवयव वाला है। कौन? घट। उसका प्रदेशवता द्रव्यांतरेण, उदाहरण पटेन, अवयव वाला जो अन्य द्रव्य पट उसके साथ घट का संयोग देखने को मिलता है। अर्थात अवयव वाले का अवयव वाले के साथ संयोग देखने को मिलता है। यहाँ पर तो मन आत्मा और परमाणु तीनों भी कैसे है? अप्रदेशवत है, निरवयव है, अवयव रहित है, अतः उनका संयोग नहीं बनेगा। लग गया? खंडन कर दिया। आगे कल्पिता प्रदेशा अन्वात्म मनसाम भविष्यन्ति इति। ये जो पंक्ति है ना, कल्पिता प्रदेशा, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है। वो कहता है क्या? कि मन आत्मा और परमाणु प्रदेश रहित है, अवयव रहित है, मानते हैं, कोई बात नहीं, किंतु संयोग उनका होगा। कैसा होगा? तो वो कहता है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को क्या? कि भले उनको साक्षात अवयव नहीं है, किनको? आत्मा मन परमाणु को, किंतु हम कल्पित अवयव मान लेंगे संयोग सिद्ध करने के लिए। अवयव मानेंगे कैसे? कल्पित। जैसे तुम लोग भी मानते हो ना कल्पित माया, ऐसे हम भी मानेंगे क्या? कल्पित अवयव है। वही कह रहा है कल्पिता प्रदेशा अन्वात्म मनसाम भविष्यन्ति। अन्वात्म मनसाम कल्पिता प्रदेशा भविष्यन्ति इति चेत। मतलब इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे न, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तो ये जो पंक्ति है ना, न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक। और न के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। कल्पनया कल्पनया तद्वत्वस्य कौंस में लिखिए प्रदेशवत्वस्य कौंस बात सत्वम असत्वम वा। सत्वम असत्वम वा प्रश्न चिन्ह। कौंस में लिखिए विद्यमानत्वम अविद्यमानत्वम वा। विद्यमानत्वम अविद्यमानत्वम वा कौंस बात अर्धविराम। द्वितीय कल्पना वृथा। इति मत्वा आद्यम प्रति आह।
आद्यम प्रति आह न इति। ठीक है, देखो यार, कल्पनाया, क्योंकि पीछे की पंक्ति में पूर्व पक्ष ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, कल्पित प्रदेश मान लेंगे, ठीक है ना, तब उसको कहना है अभी। तो कल्पनाया तद्वत्वस्य प्रदेशवत्वस्य, कल्पना से आप प्रदेशवत्व अवयव वाले मान रहे हो, किंतु वो जो तुम्हारा प्रदेशवत्व मानना है कल्पना से, वो सत्य है क्या असत है? उसमें सत्व है क्या सत्व है? अर्थात वो विद्यमान है, विद्यमानत्व है क्या अविद्यमान है? कल्पना कर ली, किंतु सचमुच कल्पना के अनुसार वह है या नहीं? क्या प्रदेशवत्व अवयवत्व है या नहीं? दो विकल्प हुए। द्वितीय मतलब असत्व। नहीं, हम केवल कल्पना कर रहे, वहां वस्तुता नहीं है, अवयवत्व नहीं है, वहां पर कल्पना कर रहे शब्द से, हम हमारे मन से, वहां नहीं है। और यहाँ वह यदि सचमुच अवयवत्व नहीं है तो संयोग बनेगा ही नहीं ना, तो कल्पना करना क्या हुआ? द्वितीय कल्पना वृथा इति मत्वा, ऐसा मानकर आद्यम प्रतिहा, आद्य सत्व मतलब जैसे हम कल्पना कर रहे हैं वैसे वहां पर अवयव है, ऐसी कल्पना मानेंगे। तब देखिए उसके लिए फिर उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से ना, क्यों? अविद्यमानार्थ कल्पनायाम, आपके पुस्तक में क्या है? अविद्या, ऐसा नहीं है ना, अविद्या है ना, हाँ वही है, द्या हो तो वो देय होना चाहिए। अविद्यमानार्थ कल्पनायाम सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगात, सिद्धांति बोल रहे, अरे भाई पूर्व पक्षी, तुम कल्पना कर रहे हो और कल्पना की तरह वहां पर मान भी रहे हो अवयव, ऐसा यदि करोगे तो बड़ी बड़ी हानि होगी, सिद्धांति बोल रहे हैं। क्यों? यदि है नहीं वहां वस्तुता, तो तुम वास्तविक सिद्धांत क्या है तुम्हारा? उस सिद्धांत वैशिष्टों का कि निरवय है। कौन? आत्मा, मन और परमाणु निरवय है, ये तुम्हारा वास्तविक सिद्धांत है। और कल्पना कर रहे, और कल्पना से वहां पर है भी मान रहे हो अवयव, फिर केवल कल्पना करने से यदि वस्तु सिद्धि होने लग जाएगी तो फिर कोई भी जगत में कुछ कहीं पर भी कुछ कल्पना कर लो तो वो वस्तु आ जाएगी, फिर ऐसा होने लगेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। देखिए, अविद्यमान अर्थ कल्पनाया, जो वस्तु अविद्यमान है, वस्तुता है नहीं, और उसकी कल्पना करने से सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगा, तो सभी अर्थों की सिद्धि होने लग जाएगी फिर दुनिया में, है कि नहीं? भोजन बनने की जरूरत नहीं, बस कल्पना कर लो, हाँ रसोई में भोजन बना लिया मैंने मन से ही, कल्पना। फिर बोलेंगे चलो खाने के लिए, हाँ चलो है वहां पर, ऐसा होने लगेगा फिर? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। सर्वार्थ सिद्धि प्रसंगा, ठीक है। और आगे चलिए, उसके लिए और हेतु बता रहे, सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग कैसा होगा करके। यान एव अविद्यमान विरुद्ध अविरुद्ध व अर्थ कल्पनीय अर्धविराम न अतः अधिक इति नियम हेतु अभाव। सर्वार्थ सिद्धि कैसी होगी? कल्पना से। वो बता रहे कि यान एव, इतना ही, अविद्यमान है, जो विद्यमान नहीं है उसकी कल्पना करनी है, किंतु इतनी ही कल्पना करे, चाहे विरुद्धार्थ हो चाहे अविरुद्धार्थ हो, इतनी ही कल्पना करे। ऐसा कोई नियामक है क्या? कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, सब दुनिया में अब सोना ही सोना भरा हुआ है, कल्पना कर लिया, फिर चलो लेने के लिए और खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ऐसा सब होने लगेगा, ठीक है ना। यान एव अविद्यमान विरुद्ध अविरुद्ध वार्थ कल्पनीय, इतना ही अविद्यमान विरुद्ध चाहे अविरुद्ध अर्थ की कल्पना करनी चाहिए, इतनी ही कल्पना करनी चाहिए, इससे ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते, न अतिरिक्त। ऐसा कोई नियामक है क्या? नहीं, कोई कुछ भी कल्पना करेगा, कल्पनीय न अत अधिक, इससे अधिक कल्पना नहीं करनी चाहिए, इति नियम हेतु अभाव, कोई नियम नहीं है। अतः क्या होगा फिर? सर्वार्थ सिद्धि प्रसंग होने लगेगी, किससे? कल्पना मात्र से। आगे चलिए, कल्पनायाश्च स्वायत्तत्व, दूसरी बात, कल्पना करना दूसरी के अधीन है। तो नहीं हमको 2 किलो सोना मिल जाता, लेकिन वो कल्पना नहीं कर रहा, क्या करूं? ऐसी बात है क्या? नहीं, कल्पना करना किसके हाथ में? अपने हाथ में। तो कितनी भी कल्पना कर सकता है आदमी। कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात्, अपने अधीन है। दूसरी बात, इतनी कल्पना कर सकता है मन, ऐसी बात है क्या? नहीं। प्रभु तत्व संभवाच्य, प्रभु तत्व का अर्थ लिखिए निरवधित्व संभवाच्य, कोई अवधि भी नहीं हो सकता है उसके लिए, कितनी भी कल्पना कर सकते हैं, है कि नहीं? प्रभुत्व संभवाच्य निरवधित्व संभवाच्य लग गया।
तो क्या होगा फिर? कल्पना मात्र सिद्धि अर्थ सिद्ध हो जाएगा, तो सर्वार्थ सिद्धि का प्रसंग आएगा। इस प्रकार से लग गया। आगे, न च वैशेषिकैः कल्पितेभ्यः षड्भ्यः पदार्थेभ्यः अन्ये अधिकाः शतं सहस्रं वा अर्थाः न कल्पयितव्याः इति निवारक हेतु अस्ति। इस प्रकार यदि कदाचित बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। क्या? न च, तो न च के पूर्व में भी छोटा वाक्य लिख दीजिए अवतरण। यदि उहात, उहात कौन में लिखिए? कल्पनात बराबर तर्कात, कौन बात? आगे, सर्वसिद्धि अर्धविराम तदा पदार्थ बंध मुक्ति नियमाः लुप्पेरन्। पदार्थ बंध मुक्ति नियमाः लुप्पेरन् इति आह न च इति। देखो भाई अर्थ, यदि वो मतलब कल्पना, तर्क, कल्पना, वह से कल्पना से सर्वसिद्धि हो जाए, तदा फिर क्या होगा? पदार्थ है कि नहीं? पदार्थों का नियम लुप्त हो जाएगा, बंधन का नियम लुप्त हो जाएगा, मुक्ति का नियम भी क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। कब? यदि कल्पना से सर्वसिद्धि होने लग जाएगी। तो कैसे वो दे रहे एक बात को, ठीक है? तो वैशेषिकों ने 7 पदार्थ माने हैं ना, है कि नहीं? नैयायिकों ने 16 माने हैं, वैशेषिकों ने 7 माने हैं। 7 में से एक अंतिम का अभाव है, 6 भाव पदार्थ है। ठीक, तो भाव पदार्थ 6 ही होने चाहिए, ऐसी कल्पना रहेगी क्या फिर? नहीं, क्योंकि कल्पना से सब करना है और पदार्थ की सिद्धि हो जाती है, तो क्यों 6 ही कल्पना करें? कोई कहेगा 100, कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 1000 लाख। ठीक है ना? न च वैशेषिकैः कल्पितेभ्यः, वैशेषिक लोगों के द्वारा कल्पित षड्भ्य पदार्थेभ्य अन्ये 6 पदार्थों से अतिरिक्त अधिकाः शतम, अधिक पदार्थ 100, सहस्र, 1000, सहस्रम व अर्थाः न कल्पयितव्या, उसके अधिक कल्पना नहीं करनी चाहिए। इति निवारक हेतु अस्ति, ऐसा कोई निवारक हेतु है। ऐसा यदि कोई बोलेगा करे न, वाक्य प्रारंभ में एक न है ना, वो न इधर। इति निवारक हेतु अस्ति न अस्ति, ऐसा कोई निवारक हेतु नहीं हो पाएगा। पंक्ति मिली ना? वैशेषिकों के द्वारा कल्पित 6 पदार्थों से अतिरिक्त अधिक 100 या 100 पदार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई भी निवारक हेतु नहीं है। वाक्य के आरंभ का न अस्ति के साथ इति निवारक हेतु न अस्ति, कोई नहीं है। कोई कितनी भी कल्पना करेगा, फिर कैसी कल्पना करेगा? आगे दे रहे तस्मात्, तस्मात् के पहले भी एक पंक्ति लिखी छोटी सी, निवारका भावे, निवारका भावे फलम सर्वार्थ सिद्धिम उपसंवरति, सर्वार्थ सिद्धिम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, देखो अर्थ, निवारका भावे, निवारक कोई नहीं है, तो फल क्या? सर्व सिद्धि हो जाएगी, इसका उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् यस्मै यस्मै यद यद रोचते तत् तत् सिद्धित, मिला ना पंक्ति? यह तस्मात् यस्मै यस्मै, जिसके लिए जो जो रोचते अच्छा लग रहा है, तत् तत् सिद्धित, उसकी उसकी क्या करेगा? वो कल्पना करेगा। कल्पना से यदि वस्तु सिद्धि अर्थ सिद्धि हो रही तो ये बात होगी। किसी को गुलाब जामुन अच्छे लग रहे हैं, वो गुलाब जामुन की कल्पना करेगा तो उसके सामने टाट आ जाएगा, फिर ऐसा होने लगेगा। ऐसा होता है क्या? इसलिए कल्पना से हम प्रदेश वाले अवयव वाले मान लेंगे आत्मादिकों को, और वहां पर फिर संयोग का काम बन जाएगा, ये कहना उनका ठीक नहीं है। और क्या कल्पना से सिद्ध हो सकता है? फिर यदि कल्पना से सिद्ध होने लगेगा तो कह रहे कश्चित कृपालु,
कोई कृपालु व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, प्राणिनाम दुख बहुल संसार एवं आभूत इति कल्पयेत। कोई कहेगा, कल्पना करेगा, अरे ये प्राणी मात्र को बहुत दुख हो रहा है, ये दुख देने वाले संसार ही नहीं होना चाहिए, बस कल्पना कर दी, संसार समाप्त, ऐसा होने लग जाएगा। ठीक है ना। पदार्थ, बंध, मुक्ति सबका लोप हो जाएगा सभी नियमों का। कश्चित कृपालु प्राणिनाम दुख बहुल संसार एवं आभूत इति कल्पयेत। अच्छा, उससे अतिरिक्त और दूसरा कोई अन्य वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनः उत्पत्तिम कल्पयेत। इस प्रकार कल्पना करेगा कौन? व्यसनी। व्यसनी 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 शब्द का अर्थ लिखिए कामी। कोई कामना वाला पुरुष, बहुत भोग भोगने की इच्छा रखने वाला पुरुष, वो कहेगा अरे क्यों मुक्त हुआ, पागल साला मुक्त हो गया, इसको भी भोग मिलना चाहिए, फिर उसको भी भोग होने लगेगा, मुक्त को उसको भी संसार उत्पत्ति होने लगेगी। देखिए, अन्य वा व्यसनी कोई कामी व्यक्ति क्या कर कल्पना करेगा, मुक्ता नाम अपनी पुनः उत्पत्ति कल्पित, मुक्तों का भी पुनः जन्म होना चाहिए ऐसी कल्पना करेगा, और आपकी कल्पना के अनुसार होने लगेगा तो उसका भी फिर जन्म होने लगेगा, संसार उसको प्राप्त होने लगेगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, बंध मुक्ति सब नियम बंधित खंडीय हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। ये बात क्यों? कह तयो निवारक स्यात्, तयो निवारक कह स्यात्, तयो उन दोनों का निवारक कौन है? फिर तयो कल्पनी व्यसनी, इन दोनों में दोनों का कौन निवारक होगा? अर्थात कोई नहीं। कह तयो निवारक स्यात्, लग गया। इसका मतलब कल्पना करके परमाणु, मन और आत्मा, इनके अवयव की कल्पना करके संयोग की सिद्धि तुम कर नहीं सकते, अर्थात उनका संयोग बनेगा नहीं। संयोग नहीं बनेगा तो परमाणु में क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो दिनुक नहीं बनेगा, दिनुक नहीं बनेगा तो जगत नहीं बनेगा। और आत्मा, इधर भी आत्मा मन का संयोग भी नहीं होगा तो आत्मा में ज्ञानादि गुण की उत्पत्ति होती है, ये भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात संयोग का खंडन कर दिया। लग गया जी। फिर आगे कह रहे किंच अन्य, है कि नहीं? अब तक तो संयोग का खंडन कर दिया, अब समवाय का खंडन करना है। किंच अन्य यहां से लेकर उसका विचार हम लोग कल करेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।